नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। तो क्या आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल सकती है? दरअसल 7 मई को अब इस मामले में सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया। चुनाव का समय है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत पर वो विचार कर सकती है और ईडी को कहा, यानी जो उनके लॉयर हैं SV राजू, उनको कहा कि वो दलीलों के साथ मंगलवार को आए। यानी कि आशीष, माना जाए कि आने वाले वक्त में कोर्ट अंतरिम जमानत पर विचार कर सकती है। हालांकि इसका पीरियड एक लिमिटेड होता है, क्योंकि अंतरिम जमानत बहुत लंबे समय के लिए नहीं दी जा सकती। जी बिल्कुल। अभी केजरीवाल के बेल पाने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि दो बेंचों की जो जज थे जो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी के बारे में उन्होंने टिप्पणी नहीं की, लेकिन जो टाइमिंग थी इलेक्शंस के एन पहले जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस पर भी विचार करेंगे, क्योंकि ये मामला ऐसा है, क्योंकि PMLA उसके तहत ये ईडी ने उन पर केस किया है और ये मामला लंबा खिंचेगा। ये ऐसा नहीं कि एक दो जो महीने में इसका कोई रिजल्ट आ जाए, ये मामला लंबा खिंचेगा और इसी वजह से वो कंसीडर करेंगे कि केजरीवाल को बेल दी जाए या नहीं, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है और अब नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी नहीं रही, वो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है और जो अरविंद केजरीवाल हैं वो एक नेशनल पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। ये बात आपको कंसीडर करनी चाहिए और इसी वजह से अगली सुनवाई में वो विचार कर सकते हैं कि उनको अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं। तो इससे एक तरह से कहा जाए आशीष कि आम आदमी पार्टी थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में होगी, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि मनीष सिसोदिया की बेल कैंसिल हुई, संजय सिंह को हालांकि बेल मिल गई, लेकिन अभी भी सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं। हालांकि वो एक अलग केस में जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने भी बेल मूव की थी, जिसको हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने साफ साफ ये यहाँ तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो सबूत है। तो ऐसे में ये हल्की फुल्की राहत की बात जरूर है, क्योंकि अंतरिम अगर जमानत मिलती है तो ये कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलेगी। बिल्कुल, ये मैं हल्की फुल्की नहीं, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आम आदमी पार्टी के लिए भी और देश के जो डेमोक्रेसी के लिए भी, क्योंकि पिछले कुछ समय से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चाहे बात हो, चाहे अभी केजरीवाल वाला मामला हो, हमारे देश के कोर्ट्स, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की अगर जमानत की बात की जाए, ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट होगी। अगर इनको मिल जाती है तो ये एक सिंबॉलिक जीत भी होगी केजरीवाल के लिए, क्योंकि देखिए उनका यही शुरू से है कि प्रधानमंत्री मोदी को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और बीजेपी को ये बोल रहे हैं कि वो तानाशाही है, और साफ साफ ये भी कहा है कि इलेक्शन के टाइम में गिरफ्तारी करना मतलब इलेक्शन से दूर करना मकसद। और उनको अगर बेल मिलती है अगली सुनवाई के बाद, तो सबसे बड़ा इसके पीछे रीज़न ये रहेगा कि उनकी गिरफ्तारी की जो तारीख थी वो थी 21 मार्च और 1 अप्रैल से वो जेल में है। तो सबसे बड़ा इसके पीछे रीज़न यही होगा कि इलेक्शंस के एन पहले, अप्रैल में इलेक्शन शुरू हुए और उसके एन पहले केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। तो कोर्ट यही बात सबसे प्रमुख तौर पर देखेगा कि कुछ ही दिन पहले उनको जेल में क्यों डाला गया, जबकि आपके पास सबूत थे। तो पिछले 9 महीने से, पिछले 8 महीने से आप सबूतों को सिर्फ टटोल रहे थे, आपने गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं गई? क्योंकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत थे, संजय सिंह के खिलाफ सबूत थे, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी सबूत थे। तो अगर आपके पास ये भी सबूत थे कि केजरीवाल भी बीच में शामिल हैं या उनकी देख रेख में ये सब शराब की पॉलिसी बनाई गई, तो आपने पिछले साल ही उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ना इस केस में, क्या आने वाले वक्त में अगर किसी को अंतरिम जमानत मिल जाए, क्या उसको रेगुलर बेल मिलने का अधिकार तय हो जाता है? अगर आपने अंतरिम जमानत की शर्तों को निभाया, यानी कि आपने गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं की, केस को हैम्पर नहीं किया, तो आशीष, क्या आने वाले वक्त में जो एक्यूज्ड होगा वो तो कहेगा देखिए मैंने सारी शर्तों का पालन किया, आपकी रिस्पेक्ट की, बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर की, तो मुझे रेगुलर बेल दीजिए। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर उनको बेल मिलती है तो ये आम आदमी पार्टी और पूरे ऑपोजिशन के लिए काफ़ी बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि उनका यही शुरू से कहना है कि हम निर्दोष हैं और लोगों में यही मैसेज जाएगा कि अगर केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत थे तो उनको बेल क्यों मिली। लोग ये चीज़ नहीं जानेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन अगर ये एक अलग क्वेश्चन है कि अगर इन्होंने बेल को बिल्कुल शर्तों को, सारी शर्तों को माना, तो ये भी एक एक्यूज्ड के फेवर में जाता है कि देखिए इसने ओबे किया, कानून का पालन किया, तो अब ये रेगुलर बेल का भी हकदार है। बिल्कुल, जब सजा भी किसी को होती है और जब वो ओबीडियंटली उसको सजा को पूरा करता है, तभी 14 साल में लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बाहर आता है, तो उसके लिए फेवरेबल थोड़ा रहता है। लेकिन
मैं फिर यही करूंगा कि ये अंतरिम बेल होगी। इसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल को दोबारा नहीं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बोले जब तक चुनावों का रिजल्ट नहीं आता आपको तब तक ही बेल है, उसके बाद आपको फिर जेल में आना होगा या फिर आपको जांच में पूरा सहयोग देना होगा ईडी के साथ। तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 7 तारीख को ये तय हो जाएगा। 7 तारीख को कोर्ट ने कहा है कि ट्यूसडे है उस दिन, मंगलवार की हम सुबह को ही जब कोर्ट खुलेगा तो पहली सुनवाई केजरीवाल के मामले की ही की जाएगी। बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा उस दिन, और उस दिन ये तय हो जाएगा कि दरअसल इस मामले में आगे क्या रुख होता है, क्योंकि एक्यूज जो है वो कई बार अंतरिम जमानत को आधार बनाता है कि देखिए मैंने अंतरिम जमानत में सारी शर्तों का पालन किया, कोई गवाहों को मैंने उनके अगेंस्ट में नहीं गया, मैं बेल की कंडीशंस को फुलफिल किया, मैंने किसी गवाहों को जो है वो धमकाया नहीं, मैंने कोई सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, किसी को इन्फ्लुएंस नहीं किया, तो अब मुझे क्या इस मामले में रेगुलर बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मामला तो लंबा चलेगा। आधार तो ये भी दिया जा सकता है कि मामला चल रहा है ना, अभी कोई दोषी थोड़ी करार दिया है, तो मुझे बेल दीजिए, बाद में जो होगा फैसला उसके बाद देखेंगे। और केजरीवाल को जेल में इसलिए डाला गया है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के इस वक्त सुप्रीमो हैं। हालांकि उनके पास पोर्टफोलियो कोई भी नहीं है। अगर शराब जो पॉलिसी बनाई गई उसका आरोप है कि ये पॉलिसी बनाई थी नहीं, ये तो मनीष सिसोदिया ने। टेक्निकल बिल्कुल है, ये तो ये भी उनके फेवर में जाएगा ना। वो बोलेंगे कि मेरे पास पोर्टफोलियो भी नहीं था, उनको सिर्फ इस बिना पर गिरफ्तार किया गया है कि आप आम आदमी पार्टी के। नहीं, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे गवाह थे जिन्होंने ये बयान दिया है कि उन्होंने केजरीवाल के साथ जो है वो मीटिंग करी, फिक्स करी, और केजरीवाल ने आगे डायरेक्शंस दी, तमाम ऐसे आरोप हैं। चलिए ये तो आगे जांच के बाद ही तय होगा, लेकिन अगर अंतरिम जमानत मिलती है तो ये एक बड़ी बात होगी केजरीवाल के लिए। वीडियो को इसलिए जरूर बताइएगा।